सीखना एक ऐसा अमल है जिससे हम सब गुजरते हैं, है ना? लेकिन कभी सोचा है कि ये हमारे दिमाग के अंदर असल में होता कैसे है? चलें, आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा सोचें जरा। हम कोई भी नई स्किल, कोई भी नया हुनर कैसे सीखते हैं? चाहे वो साइकिल चलाना हो, कोई नई ज़ुबान हो या रियाजी का कोई पेचीदा सवाल हल करना। ये सब कैसे मुमकिन हो जाता है? क्या ये सब कुछ अचानक होता है या उसके पीछे कोई बाकायदा निज़ाम काम कर रहा होता है? और मजे की बात यह है कि इस बड़े सवाल का जवाब हमें मिला एक बहुत ही आम सी जगह से। एक भूखी बिल्ली और एक डब्बे से। जी हाँ, एक बिल्ली और एक डब्बा। तो आइए जरा माजी में चलते हैं। साल था 1898 और एक माहिर नफ्सियात थे, एडवर्ड थॉर्नडाइक। उन्होंने एक ऐसा तजर्बा किया जिससे सीखने के अमल के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो जरा इस मंजर का तस्वर करें। एक भूखी बिल्ली है जिसे एक खास किस्म के बंद डब्बे में रखा गया है। डब्बे के बाहर ठीक उसकी नजरों के सामने एक मछली रखी है और डब्बे के अंदर एक छोटा सा लीवर है। अब बिल्ली अगर इस लीवर को दबा दे तो दरवाजा खुल जाएगा। बस यही चैलेंज था। तो अब आता है इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। आखिर इस बिल्ली ने इस मसले को हल कैसे किया? आइए देखते हैं। जब बिल्ली को पहली बार इस डब्बे में रखा गया तो ज़ाहिर है वो परेशान हो गई। उसने इधर उधर पंजे मारना शुरू कर दिया, डब्बे को खर्चने लगी, मतलब बाहर निकलने की हर मुमकिन बेतरतीब कोशिश। और फिर अचानक बिल्कुल इत्तेफाक से उसका पंजा इस लीवर पर पड़ गया और दरवाजा खुल गया। कामयाबी! इसी चीज को थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर लर्निंग यानी कोशिश और गलती से सीखने का नाम दिया। मतलब ये कि बिली ने कोई मंसूबाबंदी नहीं की थी, उसने सोच समझकर लीवर नहीं दबाया था, बल्कि बहुत सारी बेतरतीब कोशिशों और गलतियों के बाद उसे कामयाबी मिली। तो इस पूरे अमल से सीखने की कुछ खास बातें सामने आती हैं। पहली बात तो यह है कि सीखना कोई जादू नहीं, ये बतदरीज यानी आहिस्ता आहिस्ता होता है। दूसरी बात, तरगीब या मोटिवेशन बहुत जरूरी है। बिल्ली भूखी थी, इसीलिए वो कोशिश कर रही थी। और सबसे अहम बात यह कि जब बिल्ली को बार बार डब्बे में वापस रखा गया तो हर बार वो बाहर निकलने में पहले से कम वक्त ले रही थी, उसकी गलतियां कम होती जा रही थीं। और इसी तजर्बे की बुनियाद पर थॉर्नडाइक ने एक बहुत ही बुनियादी और अहम उसूल पेश किया जो आज भी सीखने के नजरियात में मरकजी हैसियत रखता है। ये है कानून असर या द लॉ ऑफ इफेक्ट। सादा लफ्ज़ों में, अगर किसी काम के बाद कोई अच्छा खुशगवार नतीजा निकले तो हम वो काम दोबारा करना चाहते हैं, और अगर किसी काम का नतीजा बुरा या नाखुशगवार हो तो हम उस काम से बचते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे बिल्ली ने लीवर दबाया, उसे मछली मिली, एक खुशगवार नतीजा, तो उसने ये अमल दोहराया। अगर लीवर दबाने से उसे कोई तकलीफ होती तो वो शायद दोबारा कभी उसे हाथ भी ना लगाती। और ये असूल सिर्फ बिल्लियों तक महदूद नहीं है, ये हमारी जिंदगी पर भी इसी तरह लागू होता है। सोचें, जब किसी तालिब इल्म को अच्छे काम पे तारीफ मिलती है तो उसका हौसला बढ़ता है और वो रवैया मजबूत होता है। लेकिन अगर देर से आने पर सजा मिले तो वो रवैया कमजोर पड़ जाता है। सारा खेल नतीजे का है। लेकिन बात सिर्फ कानून असर पर खत्म नहीं होती। थॉर्नडाइक ने कहा कि इसके साथ दो और उसूल भी काम करते हैं जो मिलकर सीखने के अमल को मुकम्मल करते हैं। चलें, उनको भी जल्दी से देख लेते हैं। पहला है कानून आमादगी यानी लॉ ऑफ रेडीनेस। याद है वो बिल्ली भूखी थी, यही उसकी आमादगी थी। वो सीखने के लिए जहनी और जिस्मानी तौर पर तैयार थी। अगर उसका पेट भरा होता तो शायद वो आराम से एक कोने में सो रही होती और बाहर निकलने की जरा भी कोशिश ना करती। तो सीखने के लिए तैयार होना सबसे पहला कदम है। दूसरा है कानून मश्क या लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसके दो हिस्से हैं। पहला है इस्तेमाल का कानून। इसका मतलब सीधा सा है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। बिल्ली ने जितनी बार लिवर दबाने की मश्क की, उसका ये अमल उतना ही पक्का और तेज होता गया। मुहर्रिक और रद्द अमल का ताल्लुक मजबूत हो गया। और इसी कानून का दूसरा हिस्सा है अदम इस्तेमाल का कानून यानी यूज इट और लूज इट। अगर बिल्ली को महीनों तक उस डब्बे से दूर रखा जाता तो बहुत मुमकिन था कि वो बाहर निकलने का तरीका भूल जाती। मश्क छोड़ देने से सीखा हुआ हुनर कमजोर पड़ जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक सदी से भी पुराना ये नज़रिया आज हमारे लिए क्यों अहम है? इसका जवाब ये है कि इसके असरात आज भी हमें हर जगह नजर आते हैं, खास तौर पर हमारे क्लासरूम्स में। जरा देखें, आज के जदीद क्लासरूम्स में भी यही उसूल इस्तेमाल होते हैं। असातिज़ा पहले तुलबा को ज़हनी तौर पर तैयार करते हैं यानी कानून आमादगी। फिर मश्क को दोहराई पर जोर दिया जाता है, ये है कानून मश्क। और अच्छे काम पर शाबाशी और इनामात के जरिए सीखने के अमल को खुशगवार बनाया जाता है,
ये है कानून असर का अमली इस्तेमाल। और इसका असर सिर्फ क्लासरूम तक ही नहीं रहा। थॉर्नडाइक के इसी काम ने नफ्सियात की एक बहुत बड़ी शाख बिहेवियरिज्म यानी किरदार परस्ती की बुनियाद रखी, और बाद में आने वाले B.F. स्किनर जैसे बड़े माहिर नफ्सियात के नजरियात भी इसी बुनियाद पर खड़े हैं। अब जबकि ये उसूल हमारे सामने हैं तो जरा अपने इर्द गिर्द देखें। वीडियो गेम्स में मिलने वाले पॉइंट से लेकर दफ्तर में मिलने वाले बोनस तक हर जगह यही कवानीन काम कर रहे हैं। तो अगली बार जब कोई अपनी कोई आदत बदल रहा हो तो ये जरूर सोचने की बात है कि कहीं उसके पीछे भी थॉर्नडाइक की वही बिल्ली तो नहीं।